हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और डियर स्टूडेंट, यदि आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो जितनी भी ये NCERT बुक, SCERT बुक जो कराई जा रही है ना, ये सारी चैप्टर वाइज कराई जा रही हैं। तो इन सारे चैप्टर को देखिए, क्लास 6 की मैंने पूरी अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया हुआ है। और देखिए आगे क्लास 7 का हम जो है अध्याय 8 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो अध्याय 8 में हमारा जीवन कौशल है। ठीक है, और आप इन सारी क्लासों को जाकर देख लीजिए। और डियर स्टूडेंट, रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कौशल, जीवन कौशल चैप्टर जो है, इसमें पाठ का सार देखेंगे। पाठ का सार क्या कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जीवन कौशल का अर्थ एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे। और महत्व जीवन कौशल की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। जीवन कौशल की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और डियर स्टूडेंट, इस लेसन को पढ़ने के बाद जो है हमारे अंदर कौन कौन से ज्ञान का विकास होगा, उद्देश्य क्या है इस लेसन को पढ़ने का। तो डियर स्टूडेंट, जीवन कौशल के विषय में समझ विकसित कर पाएंगे। ठीक है, विभिन्न जीवन कौशल की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और जीवन कौशल का अपने जीवन में महत्व को जान पाएंगे। ठीक है, परिचय में क्या कह रहा है। परिचय में है, ठीक है, परिचय में कह रहा है कि यह व्यक्ति को जीवन की समस्याओं का सामना करने और उनका हल ढूंढने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, कौन सी चीजें हैं वो जीवन कौशल है। जीवन कौशल क्या है, तो यह जो है जीवन कौशल व्यक्ति को जीवन की समस्याओं का सामना करने और उनका हल ढूंढने की क्षमता हमें प्रदान करता है। जीवन कौशल जो है हमें कार्य को प्रभावी ढंग से करने में मदद करते हैं। इनको हम अपने स्कूल, कॉलेज, कार्य क्षेत्र, अभिरुचि, पुस्तकों, बड़ों के अनुभवों और साथियों से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि एक सुखी, सफल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें जीवन कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आइए इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, पहला है जीवन कौशल का अर्थ एवं महत्व के बारे में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस दृष्टिकोण से जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण और क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करती है। ठीक है, तो जीवन कौशल हमें अपने भावों तथा विचारों के बारे में जागरूक करते हैं और जीवन कौशल के माध्यम से हम अपने संचार कौशल की क्षमताओं में सुधार ला सकते हैं। ठीक है, और आगे है कि यह जो है यानी जीवन कौशल आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और पारस्परिक संबंधों को विकसित करने में भी योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि जीवन कौशल हमें सही निर्णय लेने में भी मदद कर सकते हैं और जीवन कौशल जो है क्षमताओं द्वारा हम समुचित व्यवहार करने के योग्य बन सकते हैं। आगे है कि जीवन कौशल व्यक्ति को समाज में प्रभावशाली एवं रचनात्मक रूप से कार्य करने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखिए कि हमारा डियर स्टूडेंट, महत्वपूर्ण जीवन कौशल के बारे में देखिए। तो ये आत्म जागरूकता, परानुभूति, सृजनात्मक सोच, विश्लेषणात्मक सोच यानी जीवन कौशल जो है इन सारी चीज़ों में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जीवन कौशल से ही हम खुद सेल्फ जागरूकता यानी कि हम जागरूक होते हैं। परानुभूति, एम्पैथी हमारे अंदर होती है। क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है वो भी हम कर सकते हैं। विश्लेषणात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना भी हम सीखते हैं जीवन कौशल से ही। ठीक है, अब आगे है समस्या समाधान की। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी हम कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि पारस्परिक कौशल, भावनाओं पर नियंत्रण, तनाव का सामना भी इन सारी चीज़ों से हम जब हमारे अंदर ज्ञान कौशल होता है, ठीक है, जीवन के कौशल होते हैं, ज्ञान होता है हमारे पास, तो हम इन सारी चीज़ों को काफ़ी आसानी से हम सामना कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आत्म जागरूकता के बारे में क्या कह रहा है।
आत्म जागरूकता में स्वयं की पहचान, चरित्र की पहचान, स्वयं की क्षमताएं तथा कमजोरियों, इच्छाओं तथा अनिच्छाओं के विषय में समझ विकसित करना शामिल है। ठीक है। साधारणतः हम सदैव अपने मूल्यों, क्षमताओं और अपनी योग्यताओं के बारे में आकलन करते रहते हैं। हमारा स्वयं का मूल्यांकन आत्मसम्मान कहलाता है, जो स्वयं के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। ठीक है। अब आगे देखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण हमें आशावादी बनाता है तथा हमें जिज्ञासु, साहसी, आत्मनिर्भर, महत्वाकांक्षी और स्वतः प्रेरित भी स्व प्रेरित भी बनाता है। ठीक है। नकारात्मक दृष्टिकोण जो है, तो डियर स्टूडेंट, नकारात्मक दृष्टिकोण हमें निराशावादी बनाता है और हमें अनिच्छुक बनाता है, डरपोक बनाता है, कमजोर बनाता है और स्फूर्ति विहीन बना देता है। तो आइए इस क्रियाकलाप द्वारा हम स्वयं का आकलन करें और इसके विषय में विचार करते हैं। ठीक है। तो देखिए, आइए, ये नीचे दिया है 3 क्षमताओं के बारे में कि अपनी 3 क्षमताएं, कमजोरियां, पसंद नापसंद नीचे दी गई तालिका में लिखना है। ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। अब आगे देखिए, कह रहा है कि मनुष्यों में कमियों का होना सामान्य है, पर हमें उन्हें दूर करने के लिए स्वयं पर काम करने की जरूरत है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां सचेत रूप से जीवन कौशल का उपयोग करने से मदद मिल सकती है। अब आगे देखिए, ये तो हमारा था आत्म जागरूकता के बारे में। अब आगे है परानुभूति। ठीक है। तो परानुभूति के बारे में देखिए क्या कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट, स्वयं को दूसरों के स्थान पर रखना तथा उनकी दृष्टि से स्थिति को देखना व समझना परानुभूति कहलाता है। ठीक है। स्वयं को दूसरों की जगह पर रख कर और उस दृष्टि से किसी भी विचार पर, किसी भी बात को उनकी दृष्टि से देखना और समझना, वही परानुभूति कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। आगे है कि एक दिन आपका सहपाठी अचानक स्कूल में सीढ़ियों पर फिसल गया और वह उठ नहीं पा रहा था। तो उसके आसपास जो बच्चे थे, उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि उसे देखकर हंसते रहे। ठीक है। तो थोड़ी दूर खड़ा एक बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसको उठने में मदद की और पानी भी पिलाया। कि उसने वहां खड़े बच्चों की ओर देखते हुए कहा कि हमें दूसरों का मजाक उड़ाने की बजाय उनके स्थान पर स्वयं को रख कर देखना चाहिए। उसने उनसे पूछा कि यदि यही दुर्घटना उनके साथ या उनके किसी प्रियजन के साथ होती तो वह दूसरों से कैसा व्यवहार करने की उम्मीद करते। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वही परानुभूति होता है। ठीक है, एम्पैथी। आगे है सृजनात्मक सोच। ठीक है। तो देखिए, सृजनात्मक सोच का अर्थ है कि अलग व नए ढंग से सोचना। ठीक है। यह हमें परिस्थिति को हमारे प्रत्यक्ष अनुभवों से हटकर देखने में मदद करती है तथा कार्यों को देखने या करने में नवीनता लाती है। सृजनात्मक सोच हमें उपलब्ध विकल्पों और हमारे कार्यों के विभिन्न परिणामों का पता लगाने में सक्षम बनाती है। ठीक है। तो ये सृजनात्मक सोच है। अब आगे देखिए, आगे है विश्लेषणात्मक सोच। तो विश्लेषणात्मक सोच एक प्रक्रिया है जिसमें बातों को समझकर उसको परखना तथा आकलन करना शामिल है। इसके द्वारा हम उचित निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं। ठीक है। जैसे देख लीजिए कि जटिल समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए और किसी चीज का वास्तविक अर्थ को समझिए। ठीक है। और तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचिए और व्यवस्थित रूप से उसका मूल्यांकन करिए। ठीक है। तो ये सब हम विश्लेषणात्मक, ये सारे जो हैं, एक सेकेंड, ये सारे जो हैं विश्लेषणात्मक सोच की वजह से हम इतना कुछ कर पाते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है निर्णय लेना। तो डियर स्टूडेंट, निर्णय लेना एक ऐसी क्षमता है जो समस्त उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल कर हमें किसी भी स्थिति का आकलन करके उस उचित विकल्प चुनने में समर्थ बनाता है। इस जीवन कौशल से हमें अपने जीवन काल में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलती है। ठीक है। जैसे देखिए, सोच विचार, परामर्श, उचित विकल्प ढूंढना, निर्णय लेना, ये जो है हमारा निर्णय लेना होता है। वो ऐसी क्षमता ही होती है जो समस्त उपलब्ध विकल्प हमारे पास जो भी होते हैं, उन्हीं का हम इस्तेमाल करके और किसी भी स्थिति का आकलन करके और जो सही विकल्प होता है उसको चुनने में हम समर्थ हो जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। आगे है
कि आपने अपने मित्र को नीचे दी गई तालिका में दिए गए पदार्थों में से किन पदार्थों का सेवन करने का सलाह देंगे। ठीक है, सही गलत का चिन्ह लगाना है। तो क्या है दिया है, देखिए एक तरफ है मादक द्रव्य, तो ये आप नहीं ना देंगे। सूखे मेवे खाने के लिए बोल सकते, धूम्रपान नहीं देने के लिए बोलेंगे, नशीले पदार्थ नहीं देंगे, किशमिश दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि नशीले द्रव्यों के निरंतर सेवन से जो है मनुष्य का तन मन निष्क्रिय और शिथिल हो जाते हैं, दृष्टि भी कमजोर हो जाती है, पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है तथा हृदय और फेफड़ों को बुरा असर पड़ता है। ठीक है, इससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है और मनुष्य की असमय मृत्यु की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक किशमिश तक देखे थे। पान भी तो नशा ही है मेरे हिसाब से। लस्सी दे सकते हैं, फलों का रस दीजिए, सब्जियों का सूप दीजिए, चाय दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। अब आगे है हमारा समस्या समाधान। ठीक है, तो समस्या समाधान हमें हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं से रचनात्मक तरीके से निपटने में जो है हमें सक्षम बनाता है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। ठीक है, तो देखते चलिए आगे है हमारा कि सफलता, आत्म प्रोत्साहन, एकाग्रता, समय निष्ठता, लगन और मेहनत, ये सब क्या है, ये सब जो है आत्म समस्या समाधान है। ठीक है, समस्याओं का समाधान करने के लिए होते हैं। हम उन समस्याओं से जो है रचनात्मक तरीके से निपटने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, मेहनत करेंगे, लगन होगी हमारे साथ, और कोई भी समस्या है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, उसमें एकाग्रता रखना चाहिए। ठीक है, समय निष्ठता, समय को भी ध्यान में रखिए और अपने अंदर को, अपने आप को प्रोत्साहन दीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यदि कह रहा है कि यदि हम समस्याओं को उचित सोच और समझ के साथ रचनात्मक तरह से सुलझाएं तो वह हमें मानसिक तथा शारीरिक तनाव से मुक्त रहने में मदद करेगी। ठीक है, अब आगे है प्रभावी संचार के बारे में। ठीक है, तो जो है जीवन कौशल वो प्रभावी संचार है। तो कह रहा है कि अपने विचारों को मौखिक या लिखित रूप से स्पष्ट व्यक्त करने का सामर्थ्य संचार को प्रभावपूर्ण बनाता है। ठीक है, जैसे आगे देखिए, जैसे है कि मौखिक पैमाना, सुनना, शारीरिक हाव भाव द्वारा, सामाजिक कौशल द्वारा और प्रतिक्रिया सुनना। ठीक है, तो ये सारे जो हैं प्रभावित संचार हैं। हाव भाव के द्वारा भी हम अपनी बातों को रखते हैं, मौखिक में भी रखते हैं। ठीक है, लिखित में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सारे प्रभावी संचार हैं के माध्यम है। अब नेक्स्ट है हमारा पारस्परिक कौशल। ठीक है, तो पारस्परिक कौशल हमें लोगों के साथ सकारात्मक तरीके से संबंध बनाने में मदद करता है। यह कौशल हमें मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने और बनाए रखने में सक्षम बनाता है, जो हमारे मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पारस्परिक कौशल वाले व्यक्ति मैत्रीपूर्ण ढंग के होते हैं, मैत्रीपूर्ण होते हैं। ठीक है, और यह स्पष्ट रूप से अपने विचार को व्यक्त भी कर सकते हैं। यह सबके प्रति जो है कृतज्ञता का भाव रखते हैं। यह अच्छे श्रोता भी होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, ये सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा देखेंगे भावनाओं पर नियंत्रण रखना। ठीक है, भावनाओं पर नियंत्रण में हमारे और दूसरों के भीतर भावनाओं की पहचानना शामिल है। यह जीवन कौशल इस बात से भी अवगत कराता है कि भावनाएं व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं और इनको उचित रूप से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, भावनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए देखिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, अपने समय का प्रबंधन करें, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो भरोसेमंद हो और आपको समझे। ठीक है, तो ये थे भावनाओं पर नियंत्रण करने। आगे है तनाव का सामना। ठीक है, तो व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब वह तनावग्रस्त महसूस करता है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि वह तनाव के स्रोत की पहचान करे। वह पहचानने की घटनाएं उसे कैसे प्रभावित करती हैं और किन तरीकों से, तो वह तनाव के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं, जैसे जीवन शैली में बदलाव लाकर, ठीक है, वातावरण में बदलाव लाकर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर, आराम कर कर। ठीक है, तो तनाव का सामना हम इन सारी चीजों से कर सकते हैं। और आराम करने के बाद है आगे हमारा कि पौष्टिक खाना खाकर कर सकते हैं, अपनी रुचि के कार्य में भाग लेकर और मित्रों के साथ
समय बिताकर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जीवन शैली में बदलाव, पौष्टिक आहार लेना, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना और पर्याप्त मात्रा में नींद लेना। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से जो है हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। अब आगे देखिए, जीवन कौशल की उपयोगिता के बारे में देखेंगे तो जीवन कौशल की जो उपयोगिता है वो हो जाएगा कि छात्रों का सर्वांगीण विकास के लिए होता है, सामाजिक गुणों के विकास के लिए, शैक्षिक व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए, संवेगात्मक स्थिरता को बनाए रखने के लिए, बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण और व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा कि संचार क्षमताओं में सुधार लाने के लिए, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए, और नेक्स्ट है कि शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए। ठीक है, तो ये थे जीवन कौशल की उपयोगिता और ये है इसकी उपलब्धियां। ठीक है, तो उपलब्धियां भी देखेंगे, उपलब्धियां क्या है जीवन कौशल की। तो डियर स्टूडेंट, जीवन कौशल की उपलब्धियां जो है, हम जो है स्वयं को हर क्षेत्र में बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, यही हमारे जीवन कौशल की उपलब्धि है कि हम स्वयं को जो है हर क्षेत्र में अपने आप को बेहतर कर सकें। हम हर तनाव और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हमारे पास उचित विकल्प है जिससे हम हर समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। हम अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकते हैं और हमें लोग सुनते भी हैं। ठीक है, हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और नेक्स्ट है कि हम बिना हार माने अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और लास्ट है हमारा कह रहा है कि हम मानसिक व शारीरिक तनाव से भी मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी हैं जीवन कौशल की उपलब्धियां। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। तो डियर स्टूडेंट, दैनिक जीवन में जीवन कौशल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और जीवन कौशल सभी स्थितियों के प्रबंधन के लिए इसकी आवश्यकता होती है जीवन कौशल की। ठीक है, आगे है कि जीवन कौशल जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे आत्म जागरूकता, निर्णय लेना, परानुभूति, ठीक है, आदि जो हमने ऊपर पढ़ा है वही सब है। नीचे है नेक्स्ट है हमारा जीवन कौशल कई स्रोतों से सीखे जा सकते हैं। इसके बाद है जीवन कौशल हमारे व्यक्तित्व गुणों को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, और देखिए ये आगे दिया है कि छात्रों के मानसिक कल्याण हेतु सुझाव। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य जो है ये हमारा आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, ठीक है, और परिवार के साथ समय बिताएं। ठीक है, शांत वातावरण रखें, माता पिता का सहयोग करें, खेल खेलें, ध्यान लगाएं। ठीक है, और बौद्धिक कल्याण हेतु में सकारात्मक विचार रखें, कविता लेखन वगैरह करना चाहिए। और देखिए क्या है कि एक डायरी रखें, तनाव मुक्त होने के लिए शांत और सौहार्दपूर्ण स्थान को चुनिए और रचनात्मकता को प्रेरित करिए। ठीक है, एक डायरी रखिए और डेली का उसमें आपने क्या किया इन सारे कार्यों को लिखते जाइए। और नेक्स्ट है कि सचेतन रहने का अभ्यास करिए। ठीक है, लंबी और धीमी सांस लेने का अभ्यास करें, खाद्य पदार्थों और उसके प्रदाता का सम्मान करिए। ठीक है, और आभार व्यक्त करें कि हमारे कल्याण और सुरक्षा के लिए कार्य करने वालों जैसे कि डॉक्टरों, पुलिस, पैरामेडिकल स्टाफ, सुरक्षा कर्मचारियों, शिक्षकों, माता पिता और भाई बहन के प्रति जो है आभार व्यक्त करिए। ठीक है, और एक नया कौशल सीखें तो उसमें रचनात्मक लेखन अभ्यास का करें और नई भाषा को भी आप सीख सकते हैं। दिनचर्या बनाइए कि व्यायाम, योग करिए, संतुलित आहार लीजिए और भरपूर मात्रा में नींद लीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर से यही जीवन कौशल के बारे में पढ़ा है। और नेक्स्ट है हमारा पाठ 9, पारिवारिक तथा सामाजिक संबंध एवं मूल्य। ठीक है, तो इसको कल देखेंगे। और आज था हमारा लेसन 8 था क्लास 7 का, तो हमने जीवन कौशल के बारे में इसमें पढ़ा है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लास्ट तक, आई होप आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ताकि आने वाली हर क्लासें आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।